मेल्स बताया उससे प्राइस में फर्क आ जाता है? उसमें प्राइस में कुछ फर्क नहीं आता, पर कई लोगों का मानना ऐसा होता है कि भाई हमको ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही। और इनकी पूरी गारंटी लाइफ टाइम की हम लेंगे क्वालिटी के हिसाब से। मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पपी है, बहुत ही प्यारा है, सुंदर टेडी बियर टाइप। पेट गुरुजी में पिछली बार हमने आप लोगों को दिखाया था कि डॉग हॉस्टलिंग सर्विसेज आपके अहमदाबाद में बिल्कुल रिजनेबल रेट में है, लेकिन अब मैं आपको ध्वनीश भाई के पपीज़ दिखाने वाला हूं कि जो पपीज़ वो ब्रीड करवाते हैं और सब पपीज़ उनके पास मिल जाएंगे। तो उनसे हम आज बातचीत करेंगे। ये पालड़ी विस्तार में सर्विस है, मतलब कि अहमदाबाद के बिल्कुल सेंटर ऑफ द लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो ध्वनीश भाई से बात करेंगे। तो ध्वनीश भाई, सबसे पहले आप कितने साल से डॉग हॉबी कर रहे हो? 10 साल से कर रहे हैं सर हम, पिछले 10 साल से हम ये डॉग हॉबी का कर रहे डॉग हैं। हॉबी अब बिजनेस में आ गई। तो सबसे पहले डॉग आपने कौन सा पाला था? सबसे पहले मेरे को बहुत ही शौक था डॉग रखने का। घर वाले मना कर रहे थे कि भाई जगह बहुत रोकेंगे ये सब, तो हमने सबसे पहले जो पग करके जो ब्रीड आती है हज की एडवर्टाइज में, वो सबसे पहले हमने वो लिया था, तब वो पेट ट्रेंडिंग में चल रहा था। ओके दोस्तों, वोडाफोन डॉग जो है बड़ा ही ट्रेंडिंग में रहता है, बड़ा छोटा रहता है और फ्लैट के लिए बड़ा सिस्टम में रहता है। तो वो भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अपने पास कैसी सर्विस क्या क्या है ध्वनीश भाई अभी? पेट्स में सर हम जो भी ब्रीड के आपको पपी चाहिए, टॉय ब्रीड, जायंट ब्रीड, वो हम सब आपको अवेलेबल करवा देंगे। और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के केसीआई पेपर वाले, नॉन केसीआई, आपको जैसा भी पेट चाहिए वैसा पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम डिलीवरी करवा के आपको भिजवा सकते हैं। अच्छा, केसीआई नॉन केसीआई के साथ मिल हाँ। जाएगा? केसीआई का चार्ज जो भी होगा वो एक्स्ट्रा जो भी होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, केसीआई पेपर में थोड़ा सा कितना समय लगता होगा? एक आध महीना लगता है? नहीं, 1-1.5-2 महीना जितना लगता है। वो आगे कैसा काम चल रहा है उनके ऊपर है। किसी के पेपर 15 दिन में भी आ जाते हैं, किसी के पेपर 2 महीने में भी 2 महीने में भी आ जाते हैं। तो अभी ध्वनीश भाई, अभी आपको कौन सी ब्रीड पे फोकस है? आपके पास कौन सी ब्रीड इन होम ब्रीड है? मतलब सर अभी हम शिजू में फोकस कर रहे हैं। आपने ऊपर देखा, उसमें काफी सारे शिजूस हमारे हैं। उसमें कई ग्रोम शिजू है, कई अनग्रोम भी शिजूस है। और हमारे पास बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के शिजू के बेबीज अवेलेबल है। क्वालिटी फर वगैरह आप चेक कर सकते हो, और टॉप क्वालिटी है। हाँ, और ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ ध्वनीश भाई, इनकी नोज का कलर अलग है, मतलब कि ये क्या स्पेशल अज्जू है? भाई, ये लाइट ब्राउन नोज का पपी है। ये बहुत ही रेयर केस में आपको दिखने मिलेगा। आपको जल्दी देखने के लिए भी ये नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही क्यूट लगता है, पूरा टेडी बियर के टाइप आपको दिखेगा। तो इसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है, बहुत रेयर है। और प्राइस भी थोड़ा ज्यादा रहता होगा? हाँ, रेयर है, वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ओके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, लाइट ब्राउन नोज में ज़्यादातर आपको जनरली देखने को नहीं मिलते, इसीलिए मैंने स्पेशल पूछा, क्योंकि तुरंत ही आप आएंगे इनकी नोज पे आपका ध्यान जाने वाला है। तो इन होप ब्रीड में सिज्जू ब्रीड करवाते हैं। और देख रहा हूँ कि आपकी ट्रॉफीज भी आपने जीती हुई है। तो ये ट्रॉफीज ये आपने जीती हुई है कर्नावट डॉग शो में 8th बेस्ट इन डॉग शो। ये किसके? सिज्जू के लिए जीती आपने? हाँ, ये जो 8 बेस्ट इन शो वाली ट्रॉफी है, ये अहमदाबाद कैनल क्लब की है। हाँ। और ये जो पूरा ग्रुप होता है शिज्जू का, उसमें जो 8 नंबर पे आता है वो अपना डॉग आता है। अच्छा, ओके। और ये वाला बेस्ट इन शो, मतलब पूरे शो में बेस्ट हुआ है? ये सज्जू भाई, इसमें 100 से प्लस डॉग की एंट्रीज होती है। उसमें जो सबसे ज्यादा और खूबसूरत डॉग रहता है उनको ये दी जाती है बेस्ट इन शो, मतलब सबसे फर्स्ट वाला। अच्छा, जो पूरे शो में सबसे फर्स्ट रहता है। अच्छा, ओके। तो मतलब वो है, अपने पास डॉग है? यहाँ अपने पास डॉग है, वो अभी अवेलेबल ही है। पर उसको अभी हमने शो करने के लिए महाराष्ट्र भेजा हुआ है, वरना मैं आपको दिखा दे। अच्छा, तो फोटो वगैरह आप मुझे भेजिएगा। फोटो भेज दूंगा, जब इसको शो में उतारा हो तो हम थोड़ा सा दिखा सके लोगों को। हाँ। और ये भी मिल जाते हैं अपने पास? उसके पपीज भी मिल जाते हैं, वो भी इम्पोर्ट है हमारे पास। और इम्पोर्ट के बच्चे शिज्जू के हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है। पर हम जब भी ब्रीड होते हैं, कस्टमर पहले से ही उसका बुकिंग करवा लेते हैं। तो हम कहाँ, आपका इंस्टाग्राम आईडी है ना? हाँ, इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ध्वनीश भाई को कांटेक्ट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो जैसे ही इनके जो ये चैंपियन ब्लड लाइन के आएंगे पपीज, वो लेंगे तो आपको क्या कि आगे उनके पपीज को आप उतारोगे ना, तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी 2 पपीज है ध्वनीश भाई, इनका ये पपीज मुझे बड़े अच्छे लगे। इनका कलर कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन? ये लाइट ब्राउन कलर के पपीज हैं अज्जू भाई। दूसरे हम आपको जो भी कलर में अवेलेबल पपीज है वो हम आपको अभी दिखा देंगे।
और ये पिंक नोज वाले बेबीज है, इनकी एज हुई है 35 डेज। 35 वैक्सीनेशन करवा के हम 40 डेज के प्लस पपी देंगे। ओके, मतलब दोस्तों 45 डेज के बाद ही आपको पपी मिलेगा। अभी 35 डेज है, बुकिंग करवा लीजिए। 10-15 दिन के अंदर आपको ये पपी मिल जाने वाला है। और इनका प्राइस कोट कर सकते हैं हम? ये अज्जू भाई जो क्वालिटी के हिसाब से है ये 20,000 के आसपास के पपीज है। ओके। बाकी जो हमारे शो विनिंग केसीआई पेपर वाले इंपोर्ट के बेबीज है हाँ। वो हम 40-45,000 से सिर्फ स्टार्ट करते हैं। फिर उसकी जैसी क्वालिटी जैसा बेबी, क्योंकि सस्ती चीज अच्छी नहीं आती, अच्छी चीज सस्ती नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, यही चीज मैं बार बार कहता हूँ। हर चीज, ये जानवरों का कोई प्राइस टैग नहीं होता है। जैसे बुलेट है, स्प्लेंडर है, एक्टिवा है, उनका प्राइस टैग फिक्स है, ठीक है। तो इनका कोई प्राइस टैग फिक्स नहीं होता। इनका प्राइस डिफाइन होता है इनकी क्वालिटी कैसी है, इनके माँ बाप की ब्लड लाइन कौन सी है, इनकी एज कौन सी है, और अगर बड़े हो गए तो इनकी फर क्वालिटी, अपीयरेंस कैसा है, वो सब मिलाकर प्राइस डिफाइन करते हैं ब्रीडर अपनी ओर से। ये तो हम आपको बताने के लिए बताते हैं कि भाई ये कैसा है। ऐसा नहीं कि सारे पपी 20,000 में रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं हर बार क्लियर करना थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि दर्शक जो है वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं मैंने वीडियो में ये प्राइस देखा था, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आप जरूर कांटेक्ट करिए ध्वनीश भाई को इसके लिए। चलिए दूसरे पपीज देखो। और शिजू के इन्होंने पपीज निकाले, ये भी होम ब्रीड है अपनी ध्वनीश भाई? हाँ, ये भी होम डिलीवरी हो जाएगा और ये आप अभी ले जा भी सकते हो। ये पपी ऑलरेडी 40 डेज प्लस है और इनका वैक्सीनेशन वगैरह सब हो चुका है। बाकी जो भी कस्टमर पेट लेने आएगा उनको हम पूरी गाइडलाइंस देंगे, होम फूड, डॉग फूड, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कैसे वेदर में इनको रखना है, क्या फीडिंग देना है, क्या केयर करना है, वो सब हम अज्जू भाई इनको इधर बता दें। ठीक है। तो ध्वनीश भाई ये कलर मैंने देखा, नोज का कलर, बालों का कलर, इनका मतलब इनके फेदर का कलर, तो ये मैं कहता हूँ कि इसमें दूसरी कोई चीज भी देखी जाती है? इसमें सर 2-3 कलर के शिजू आते हैं। एक पूरा जेड ब्लैक शिजू आता है, वो बहुत ही रेयर रहता है। वो आपको गुजरात में 1 या 2 जगह पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये पिंक नोज वाले हैं। कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई हमको 22 नेल्स हो वैसा पपी चाहिए। अच्छा, किसी को इनके ज्यादा होते हाँ, होते हैं ऐसा। किसी को ऐसा लाइट मार्किंग में पपी पसंद होता है, तो किसी को ऐसा डार्क मार्किंग में पपी पसंद होता है। तो इनकी मार्किंग थोड़ी सी अलग रहती है। बाकी कलर में तो ये लाइट डार्क मार्किंग और पूरा जेड ब्लैक इतने ही कलर्स आते हैं। ये आपने नेल्स बताया, उससे प्राइस में फर्क आ जाता है? उसमें प्राइस में कुछ फर्क नहीं आता, पर कई लोगों का मानना ऐसा होता है कि भाई हमको ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मतलब 22, हाँ, 21 नेल्स, हाँ, 22 नेल्स, इस तरीके से। और हमारे पास और भी एक पपीज है, वो हम आपको दिखाएंगे। पूरा व्हाइट फेस है, टेडी बियर टाइप, वो भी जस्ट 20 डेज का है। हम बुकिंग कर सकते हैं उनका और उनको 40 डेज के बाद हम उनको दे सकते हैं। ठीक। तो ध्वनीश भाई ये जो है आपके जो पपीज हैं, ये अपने होम ब्रीड है? ये सर मेरे होम के हैं या किस तरीके ये से? मेरे होम ब्रीडिंग पपीज है। ये पेपर वाले पपीज है। ये ओके। बिल्कुल भी चीप रेट के लिए नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के शिजूस जाने वाले हैं और इनकी पूरी गारंटी लाइफ टाइम की हम लेंगे क्वालिटी के हिसाब से। मतलब ये दोस्तों ये प्रीमियम क्वालिटी के, मतलब 40 के आसपास जो बोल रहे थे वो हाँ, आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल क्वालिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में काम करते हैं। और तो चलिए अब दूसरा जो व्हाइट फेस वाला है वो देखो। तो ध्वनीश भाई को आप देख सकते हैं, ध्वनीश भाई खुद पार्टिसिपेट करवाते हैं अपने शिजू को और जितवाते हैं। उसके बाद आपको इनके पपीज भी मिल जाते हैं। अब बहुत बेहतरीन क्वालिटी में एक व्हाइट शिजू दिखाता हूँ। अभी जिस कमरे में खड़े हैं ये एसी वाला कमरा है हॉस्टलिंग के लिए। तो हॉस्टलिंग के लिए भी सारे सवाल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब ध्वनीश भाई से बातचीत कर लीजिएगा। अब बताइए ध्वनीश भाई ये क्या चीज है? ये देखिए सर, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पपी है, बहुत ही प्यारा है, सुंदर टेडी बियर टाइप। आपको पूरे गुजरात में ऐसा व्हाइट फेस वाला पपी देखने को नहीं मिलेगा। अगर होगा तो भी 1-2 पीस हो सकते हैं, बाकी ऐसा बहुत ही रेयर ब्रीडिंग पे आता है। ये पूरा व्हाइट फेस वाला पपी है, पूरा व्हाइट फेस पपी है। ओके। तो दोस्तों कुछ लोगों को व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है, तो जितने कम मार्क होते हैं वो अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसमें तो पूरा फेस में कुछ मार्क ही नहीं है। आप जैसे मैं नीचे दिखाना चाहूँ, ये हॉस्टलिंग में आया हुआ, इसके फेस पे आप देखिए ये कलर है इसके फेस पे, ठीक है। तो ये कलर नहीं रहेगा, पूरा व्हाइट रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। तो इसका भी रेट उस तरीके से हाई रहेगा? इसका रेट सर, ये कोई पेपर वाला पपी नहीं है। ये आपको 20-25,000 के आसपास मिल जाएगा दोस्तों। और उसमें भी हम आपको सारी गाइडलाइंस दे देंगे। और ऐसा नहीं कि हमने पपी दिया तो हमारा कस्टमर से रिलेशन खत्म हो गया। आपके वहां पे आके महीने में 1-2 बार हम आके चेक भी करेंगे कि क्वालिटी कैसी जा रही है, इसमें क्या प्लस फूड करना है, क्या माइनस करना है,
और उनको कैल्शियम विटामिन वगैरह कैसे बढ़ाना है वो हम कस्टमर के घर जाके भी करेंगे। ओके, तो देख लीजिए इसका कोट नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से पेचीज है और ये जो है आपको ऊपर की तरफ है। तो दोनीश भाई, मैंने देखा है जीरो कट बार बार करने से क्या इनके कलर पे फर्क आता है? हाँ जी अज्जू भाई, जीरो हेयर कट करने से लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई गर्मी ज्यादा हो रही है तो हम पूरे उनके बाल जीरो करवा देते हैं, तो उनसे इनका कलर से लाइट हो जाता है। लाइट हो जाता है कलर इससे से। तो मतलब जो सिंगल ब्रीड पाल रहा है, एक डॉग एज अ हॉबी पाल रहा है, उसको ये चीज एडवाइजेबल नहीं है कि वो बार बार उसको जीरो नहीं, कट करवाए। आप बार बार जीरो मत करवाओ, उनको पपी कट भी होता है। हाँ, और 2 नंबर 3 नंबर जैसी हेयर स्टाइल करवाना चाहो, अपने अहमदाबाद गुजरात में बहुत ही अच्छे अच्छे ओके, ग्रोमर स्टोर और होम ग्रोमिंग करने वाले लोग हैं। तो आप जीरो मत करवाइए, हो सके उतना उसके बाल रहने दीजिए। बाल रहने दीजिए, थोड़ा क्योंकि- मेंटेनेंस वाला दोस्तों ये डॉग है। हाँ। लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत रहता है और बड़ा ही चुलबुला सा डॉग है, आपसे बड़ा प्यार करेगा ये। और आप शिजू लेते ही हो ब्यूटी के लिए, आप उसकी ब्यूटी ही निकाल दोगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। तो हो सके उतने इसके फर रहने दीजिए, और आपसे मेंटेन होता है तो ही ये ब्रीड रखिए, वरना आप कोई और ब्रीड में भी जा सकते हो। बहुत सारी ब्रीड आती है, बहुत सारी ब्रीड है। आप दोनीश भाई को कांटेक्ट करिए, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, सारी ब्रीड इनके पास मिल जाएंगी। सारे ब्रीड मिल जाएंगे ना दोनीश भाई? सब ब्रीड मिल जाएगी, आपको जो भी चाहिए कि वो ब्रीड मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके लाइव देखकर फिर आप ले सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों बिल्कुल सोसाइटी के नज़दीक में हम आए हैं दोनीश भाई के साथ। आप देखिए ब्यूटीफुल से कैट्स यहाँ पर हॉस्टलिंग में आए हुए हैं। तो दोनीश भाई, क्या कैट के रिलेटेड भी सर्विसेज मिल जाएंगी अपने ये यहाँ? कैट हॉस्टल का भी हम सर्विस करते हैं, और जिनको किटन्स वगैरह चाहिए उनको भी किटन्स मिल जाएगी। कैट बोर्डिंग का भी हम करते हैं, उनका पूरा अलग हमने सेटअप करके रखा है, जहाँ पे ओनली फॉर कैट्स ही रहती है। ओनली कैट्स रहती है, डॉग हाँ। और कैट, डॉग का नहीं। सेटअप अलग है, कैट का Yes. सेटअप अलग है। चलिए अब मैं दोस्तों कुछ बर्ड्स भी दिखा देता हूँ। दोनीश भाई के पास बर्ड्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोनीश भाई के जैसे मैंने बताया कि दोस्त के यहाँ आए हैं, बगल में ही आए हैं, तो आपको यहाँ बर्ड भी रखे हुए हैं, कैट भी रखी हुई है। तो कैट के लिए तो हमने बात कर ली। दोनीश भाई, बर्ड के लिए किस तरीके से है? बर्ड सर, हम सारे भी जो एग्जोटिक बर्ड्स है वो हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे अफ्रीकन ग्रे है, मकाऊ है, हमारे पास कल तक सन कनूर वगैरह सब था, पर हमारा जो ऑर्डर पे था तो हमने उनको राजकोट भेज दिया है। ये सारे बर्ड टेम है, कोई भी बर्ड वाइल्ड वगैरह कुछ नहीं है। आप छोटे बच्चे हो, घर में कोई भी हो, सब इनके साथ खेल सकते हैं। वैसे ही ये सारे के सारे बर्ड सर जी टेम है हमारे पास। अच्छा, टेम बर्ड्स दोस्तों। तो दोनीश भाई थोड़ा सा आपको बर्ड्स में भी अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप बर्ड्स के लिए भी कांटेक्ट करिए, ये आपको बर्ड भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। सन कनूर जैसे बताया कि चला गया है, तो अभी देखिए इनके पास अफ्रीकन ग्रे है और ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ भी यहाँ पर हैंड टेम है। एक और ग्रे भी यहाँ पर आप बैठा हुआ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। ना सिर्फ डॉग, कैट और बर्ड के लिए भी आप दोनीश भाई को कांटेक्ट करिए। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी दोनीश भाई का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इनको जाकर फॉलो कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा।